नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है त्रिकोणमिति के लेक्चर 2 में। आज हम बात करेंगे व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा त्रिकोणमिति में उपयोग लिए जाने वाले फॉर्मूले या सूत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी किस प्रकार बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके द्वारा किस प्रकार से इसके फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं। तो देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमें याद करने के लिए, तैयार करने के लिए इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले अपने लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद में लिखेंगे कोस थीटा, टेन थीटा, इसके नीचे लिखेंगे कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और इसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा। साइन थीटा के नीचे लिखा हुआ है कोसेक थीटा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक का भी व्युत्क्रम साइन थीटा होगा। कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो सेक का व्युत्क्रम भी कोस थीटा होगा। इसी प्रकार से टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा। तो कोट का भी व्युत्क्रम टेन थीटा होगा। तो आइए इनसे हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे 1/, कोसेक थीटा। इसका मतलब है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है। इसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। तो बच्चों, इसको अपने ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। अब देखो बच्चों, ये जो समीकरण है इसका यदि अपने वज्र गुणन करें या इसका वज्र गुणन करें तो हमें प्राप्त होगा साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। तो बच्चों, इस प्रकार से ये हमें एक समीकरण से 3 फॉर्मूले अपने प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार से हम 3 फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ कोस थीटा बराबर, ये लिख सकते हैं अपने 1/, सेक थीटा। तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा होता है। अब चाहे इस समीकरण का अपने वज्र गुणन करें और चाहे इसका करें तो यह एक ही सूत्र प्राप्त होता है और वो है कि कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें ये 3 और फॉर्मूले प्राप्त हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ इस पर। इसको अपने लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। अब इन दोनों का यदि अपने वज्र गुणन करें तो अपने को प्राप्त होगा टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1। तो ये भी अपने को 3 और फॉर्मूले प्राप्त हो गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ये देखो 3 मुख्य फॉर्मूले या मुख्य 3 समीकरण हैं जिनके द्वारा हम ये बाकी जो दोनों फॉर्मूले हैं वो लिख
सकते हैं। इस समीकरण के द्वारा ये जो ऊपर वाले ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो अपने लिख सकते हैं, और इस समीकरण के द्वारा ये दोनों और इसके द्वारा ये दोनों अपने लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और सूत्र है, वो है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसी प्रकार cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम त्रिकोणमिति में उपयोग में लेते हैं, और इन सभी फॉर्मूलों का उपयोग हम जो विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी तैयार करेंगे उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों अब हम बात करते हैं विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पर। तो बच्चों अब आपके सामने एक पहले से थोड़ी तैयार की हुई ये जो टेबल है वो मैंने रखी है। ये टेबल मैंने पहले ही बना लिया, आप इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। तो ये विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो सबसे पहले बच्चों अपने को ये जो पहला कॉलम है इसमें लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा दूसरे में अपने लिखेंगे कॉस थीटा, तीसरे में फिर अपने लिखेंगे टेन थीटा, फिर होगा कोट थीटा, फिर आप लिखो सेक थीटा और उसके बाद में कोसेक थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से पहले कॉलम में अपने सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो लिखने हैं। उसके बाद ये यहाँ ध्यान देंगे आप, ये जो पहला कॉलम है इसके अंदर अपने को लिखना है पहले 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, फिर उसके बाद में 60 डिग्री और उसके बाद है 90 डिग्री। अब ये जो कॉलम लिखे हुए हैं उन सभी में अपने को लिखना है, ये लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और फिर प्रत्येक के नीचे अपने को बटा में 4 4 लिखना है, और फिर इन सभी को अपने को बंद करना है अंडर रूट में। बच्चों इस प्रकार से देखो इन सभी को हमने बंद कर दिया अंडर रूट में। अब सबसे पहले अपने इसको हल करेंगे, अंडर रूट 0/4 है, इसको अपने कैसे हल करेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अंडर रूट 0/4 है। अब पहले अपने 0 का अंडर रूट हल करेंगे, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। 0 में 2 का भाग देंगे तो हमेशा 0 यानी 0 ही आता है, इसका मान आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार से अपने इस दूसरे अंडर रूट का इसको हल करेंगे, तो ये हो गया अंडर रूट 1/4। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का हो जाएगा 2, तो ये मान आ गया 1/2। तो यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। अब ये है 2/4 और अंडर रूट में है ये, तो इसको अपने हल करेंगे 2 अंडर रूट 2/4। तो देखो बच्चों पहले अपने इसको हल कर लेते हैं कि 2 का 4 में भाग दे लेंगे, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट में। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 2 का हो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये हो गया 1/2। अब इसी प्रकार से इसको अपने हल करेंगे, तो 3 है, 3 का वर्गमूल होगा अंडर रूट 3 और 4 का हो जाएगा 2। 4 में 4 का भाग दिया आएगा 1 और 1 का वर्गमूल होगा 1। तो ये हो गए साइन के सभी मान। अब कोस थीटा के मान क्या होंगे। कोस थीटा बच्चों साइन का पूरक होता है, और जो साइन का 90 का मान होता है वो कोस का 0 का मान होगा। तो अपने इसको उल्टे क्रम में इस प्रकार से लिख देते हैं 1, फिर इसके बाद में आ गया अंडर रूट 3/2, फिर आ गया 1/√2, फिर आ गया 1/2 और फिर हो गया 0। तो इस प्रकार से अपने कोस के भी सारे मान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अपने को प्राप्त करना है tan के सारे डिग्री के मान। तो बच्चों हमने एक सूत्र लिखा था, tan बराबर होता है sin बटे cos थीटा। तो बच्चों अपने को जैसे
tan 0 का मान प्राप्त करना है तो साइन और कोस के जो 0 के मान है वो इस सूत्र में रख करके और अपने इसको हल कर सकते हैं और सभी मानों को इस प्रकार से अपने रख करके और tan के सारे मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो साइन 0 का मान साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कोस का है 1, तो अपने लिख दिया 0/1। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 में यानी शून्य में किस संख्या का भाग दिया जाता है तो शून्य ही आता है। उसके बाद ये 1/2 तो साइन का मान हो गया 1/2 बटा में लिखेंगे तो ये संख्या पलट जाती है। कोस थीटा का मान होगा 2/√3। ये मान आपस में कट गए, ये पीछे रह गया 1/√3 तो ये मान आएगा 1/√3। अब बच्चों 1/√2 है इसका मान, इसका भी मान 1/√2 है। साइन और कोस 45 के मान तो ये एक दूसरे के बटा में आएंगे तो ये कट जाएंगे तो पीछे रह गया इसका मान है देखो 1/√2 इंटू √2/1। ये मान एक दूसरे से कट गए, पीछे रह गया 1 बचेगा तो इसका मान आ गया 1। इसी प्रकार से अब आगे अपने हल करेंगे 60 के मान तो ये हो गया देखो √3/2 और इंटू √3/2 और इसका आ गया 1/2 है ना तो ये हो गया 2/1 तो ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे रह गया √3 तो ये हो गया √3। अब इसी प्रकार से ये संख्या है 1 और ये है 0। तो बच्चों इस पे थोड़ा सा ध्यान देना आप कि साइन का मान 1 है बटा में कोस का मान 0 है तो 1 में शून्य का भाग देते हैं, यानी शून्य का आप किसी भी संख्या में भाग देते हो तो अनंत ही आता है तो इसका मान आ जाएगा अनंत। इस प्रकार से बच्चों अपने tan के सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कोट के अपने मान कैसे ज्ञात करेंगे। कोट जो है tan का पूरक होता है, यानी कोट का जो 90 डिग्री का मान होता है, tan का 90 का जो मान होता है वो कोट का 0 का मान होगा, यानी इसको अपने इस प्रकार से उल्टे क्रम में लिख देते हैं। तो ये मान हो गया अनंत। उसके बाद ये आ गया √3 फिर 1 फिर 1/√3 और ये हो गया 0। इस प्रकार से अपने 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे सेक थीटा के सारे मान। तो बच्चों हमने एक सूत्र लिखा था कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो अब सेक के अपने जितना डिग्री का भी अपने को मान ज्ञात करना है तो उसमें इस सूत्र में अपने कोस का उतने डिग्री का मान लिखते जाएंगे। जैसे 1/0 का मान ज्ञात करना है तो इसका मान है 1, तो 1 में 1 का भाग दिया आ गया 1, तो सेक 0 का मान होगा 1। अब कोस 30 का मान √3/2 है तो इसी सूत्र में अपने लिखेंगे यहाँ पर √3/2। तो ये संख्या पलट करके ऊपर चली जाएगी, यानी तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये हो गया 2/√3। अब ये संख्या है 45 का मान, यानी सेक 45 का मान क्या होगा कोसेक 45 का मान है 1/√2 है तो हम इसके नीचे लिख देंगे 1/√2। ये संख्या पलट करके ऊपर जाएगी तो ये संख्या हो गई √2/1, तो यानी इसका मान आ गया √2। अब इसी प्रकार से ये जो मान है 1/2 है ये अपने लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2। और ये देखो बच्चों ये 0 है तो अब इस सूत्र के अंदर यदि अपने लिखेंगे 1/0 तो 1 में 0 का भाग देंगे तो वही बात है क्या आएगा अनंत। तो इस प्रकार से इसके अपने सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जो मान है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब सेक थीटा है इसका पूरक होता है कोसेक थीटा, तो अपने इसको इस प्रकार से उल्टे क्रम में लिख सकते हैं कि अनंत, उसके बाद में 2 फिर √2 फिर 2/√3 और उसके बाद 1। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये जो विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है वो तैयार
कर सकते हैं। आप आसानी से इस प्रकार से इस सारणी को तैयार करना सीख सकते हैं। अब इस टेबल पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और उसको अपने किस प्रकार से हल करते हैं, तो उसके बारे में अपनी थोड़ी जानकारी। तो बच्चों, ये है इस पर आधारित कुछ सवाल जो मैंने पहले ही जो है 2-3 सवाल लिख रखे हैं, तो इनको अब आइए हम किस प्रकार से हल करते हैं, इनको हल करना सीखें। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है कि 2 sin 60 डॉट cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो sin 60 है, cos 60 डिग्री है, इनके मान अपने को टेबल से दे करके और यहाँ पर लिखने हैं और फिर इन सवालों को हल करना है। तो अपने इनको हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे 2, और 2 के बाद में यहाँ पे बीच में कोई निशान नहीं है ना, यानी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा ही है। तो 2 गुणा में अब sin 60 का मान अपने जो टेबल है उसके द्वारा देख सकते हैं। sin 60 का मान देख लीजिए कितना है, √3/2 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए √3/2 डॉट। अब cos 60 है, इसका मान कितना है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 है सारणी के अंदर, तो अपने लिखेंगे 1/2। अब आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, यानी ये तीनों जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के साथ है गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। अपने इसको हल करेंगे तो ये इस संख्या ये इससे कट गई पीछे। अब जो ऊपर संख्या बची है और जो नीचे संख्या बची है उनका आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर अपने को प्राप्त होता है √3/2। इस प्रकार से बच्चों अपने इसका हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया √3/2। अब इसी प्रकार से आगे एक सवाल और दिया हुआ है, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसको भी हम सारणी के द्वारा हल आसानी से कर सकते हैं। तो इसको अपने हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अपने को लिखना है sec 30 डिग्री का मान। तो बच्चों, आप सारणी से देख सकते हैं कि sec 30 का मान कितना होता है। sec 30 का मान है 2/√3। तो sec 30 का मान है 2/√3। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर sec पर वर्ग लगा हुआ है, तो इस सारे को अपने को वर्ग में लिखना है। फिर इसके बाद में आ गया प्लस, फिर अपने cosec स्क्वायर 60 का मान जो है वो टेबल से देखना है। cosec 60 का मान है 2/√3, तो ये हो गया 2/√3/2। तो ये मान हमने टेबल से लिखे हैं। अब इनको अपने हल कर लेते हैं। तो अब ये जो ब्रैकेट है इसको अपने हटाएंगे, तो यानी इसका वर्ग करेंगे। इस पर पावर 2 लगी हुई है, तो 2 का वर्ग हो गया 4, और √3 है, इसका वर्ग हो गया 3, प्लस 2 का वर्ग हो गया 4, और इसका √3 का वर्ग होगा 3। अब बच्चों, इन दोनों का अपने लघुत्तम लेंगे, तो दोनों का लघुत्तम आ गया 3, और इसको अपने हल करेंगे तो ये होगा 4 + 4 बराबर, इन दोनों का योग हो गया 8/3। तो इस प्रकार से अपने इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। इसका उत्तर हो गया 8/3। अब इसके अलावा एक सवाल और होता है, जैसे इसमें आगे दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इनका उत्तर वैकल्पिक यानी विभिन्न विकल्पों में दिए हुए हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। यदि बच्चों आपको ये टेबल बनानी आती है तो इसका उत्तर भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं टेबल में दे करके। तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो यानी tan की जो टेबल है उसके अंदर आप 1/3 के सामने कितने डिग्री कोण दिया हुआ है वो देख करके और आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है tan, और tan के सामने जो मान है वो अपने सवाल के अंदर है भी 1/√3 है। 1/√3 और 1/√3 के सामने देखो बच्चों कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए, कि tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा का मान यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। बच्चों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।